ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध अष्टादश सर्ग। सर्वत्र आकाश में वायु द्वारा उड़ाए जा रहे मृतक जीवों के मन में स्थित संसार का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, ज्ञान के अभाव में मन बुद्धि अहंकार आदि सभी का विनाश होना ही मरण नहीं कहलाता, किंतु तत्व ज्ञान से समस्त कर्मों एवं संकल्पों का अभाव ही वस्तुतः मरण है। यानी जब तक अज्ञान है तब तक ये जितनी भी परेशानियां हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे यह संसार दुख रूप है, तो लोग सोचते हैं कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक तो मृत्यु कहाँ होती है। सिर्फ स्थूल शरीर छूट जाता है, बाकी चीजें तो बनी ही रहती है। दुख तो बना ही रहता है, दुख का कारण भी बना रहता है, क्योंकि दुख का कारण अगर बाहर होता तो आत्महत्या करने के उपरांत तो छूट जाना चाहिए, लेकिन दुख का कारण भीतर है, तो जहाँ तुम रहोगे वहां दुख तो रहेगा ही रहेगा। ये तुम्हारे भीतर ही कुछ गलती विद्यमान है। इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक अज्ञान है तब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर कोई परिवर्तन हो जाए तो वह परिवर्तन मृत्यु नहीं कहलाता। समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति या मृत्यु तो तब होती है जब आपको तत्व का बोध होता है। भाई, आप मृत्यु का अर्थ क्या समझते हो? शरीर का अभाव हो जाना, किसी को तो मृत्यु कहते हो। लेकिन जिसको आप अभिमृत्यु कहते हो वो तो सिर्फ स्थूल शरीर का अभाव है। मृत्यु तो तब घटित होगा जब तीनों शरीरों का अभाव हो जाए, स्थूल का भी, सूक्ष्म का भी और कारण का भी, यानी केवल आत्म तत्व ही बचे। वास्तविक मृत्यु की तो सबको प्रतीक्षा रहती है। जा मरने से जग डरे मोरे मन, आनंद कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। आपको परेशान किसने किया हुआ है? मनाभास में। मनाभास की मृत्यु होने पर दुख थोड़ी होता है, आनंद का साम्राज्य प्राप्त होता है, अमन अवस्था प्राप्त हो जाती है, जो दुखों से अतीत पद है। उसकी प्राप्ति के लिए सारे संकल्पों का और कर्मों का अभाव होना आवश्यक है। कर्मों का अभाव कब होता है? जब यह आप जान लेते हैं कि कर्मों से मेरा कोई संबंध पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। तो ठीक यही अनुभूति जब संकल्पों के साथ होती है तभी संकल्पों का भी अभाव सिद्ध होता है। अगर यह निश्चय नहीं है आपका तो संकल्प कुछ समय के लिए आप बंद हो सकते हैं, लेकिन वापस आ जाएंगे। उन प्राणियों के संकल्प से कल्पित नदी में प्रतिबिंबित पर्वतों के तुल्य मेरे समक्ष मरु मंदराचल आदि दिशाओं में वायु द्वारा इधर उधर उड़ाए जा रहे हैं। तुम भी इसे देखो, यानी यह जो जगत है वह मनोवृत्ति में कल्पित संकल्प की तरह है। जैसे उसका कोई ठिकाना नहीं है, वैसे इस जगत का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे मरुस्थल की नदी हो और उसमें मरु मंदराचल का, यानी रेगिस्तान के अंदर ही किसी कल्पनात्मक ऊंचे टीले का उसमें पृथ्वी में पड़ रहा हो, तो ना पानी सच्चा है ना प्रतिबिंब ही सच्चा है। ठीक वैसे ही आपके मनोवृत्ति में भासमान जो अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, अहमता है, थुनता है, वह मरु मरीचिका के प्रतिबिंबवत ही है।
कदली खंभ में उसके दल के तुल्य एक दूसरे के ऊपर जैसे एक अदृष्ट वाले जीवों के परस्पर मिले हुए और पृथक अदृष्टवानों के ना मिले हुए भी आकाश में अनेक जगत दिखाई देते हैं। कदली खंभ यानी केले का जो स्तंभ होता है, उसके एक एक पत्ते हटा दो तो उसके अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही जीवत्व को अगर आप खोजने के लिए जाओगे तो उसके भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यह जो जीवत्व है उसके भीतर ही कल्पना रूप से संपूर्ण जगत विद्यमान है उसके चित्र में। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, पश्य ये में पुरः उह्यन्तः इत्यादि पूर्ण वाक्यार्थ को मैं नहीं समझ सका, अतः कृपया करके मुझे उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, मृतकों के प्राण निकलते हैं, अतः प्राणों में चित्त है। चित्त में वैसे ही विविध आकार संसार है जैसे बीज में संपूर्ण वृक्ष विद्यमान होता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके प्राण निकल गए, तो उसके प्राण के भीतर ही चित्त निवास करता है और चित्त के भीतर जगत निवास करता है। हाँ, समझाना क्या चाह रहे हैं कि जैसे वायु, शरीर से मृत्यु उपरांत जो प्राण वायु निकलती है वो समष्टि वायु में मिल जाती है, तो दिखाई थोड़ी देती है अलग रूप से, लेकिन जो जीव होता है उसे अपना जगत अलग रूप से अनुभव में आता है, जबकि वास्तव में अलग है नहीं, या सिर्फ कल्पना के कारण ही उसे अनुभव में आता है। मनुष्यों की मृत्यु के अनंतर प्राणवायु वैसे ही बाह्य आकाश वायु में समा जाती है जैसे नदियों का जल सागर में समा जाता है। इसी से आकाश पवन से प्रेरित प्राणों में संकल्प रूप से विद्यमान अनेक संसार इधर उधर घूमते रहते हैं। यानी प्राणवायु में चित्त है, चित्त में जगत है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो चित्त है वो प्राणवायु में और प्राणवायु आकाश में। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो जगत है वो आकाश में स्थित है और एक नहीं, जितने जीव हैं उतने जगत है। यानी प्राणवायु के द्वारा वो जो जगत है वो इस आकाश में कहीं इधर दिखाई दे रहे हैं, कहीं उधर दिखाई दे रहे हैं। नारायण ब्रह्मांड स्थिर थोड़ी ना होता, कभी इधर होता है कभी उधर घूम जाता है। धरती स्थिर है ना, आकाश गंगा ही स्थिर है, सब एक दूसरे की परिक्रमा लगा रहे, सब भ्रमण में या सब भ्रम में। भ्रम से परे तो केवल एक ही तत्व है जो आपका अपना आपा है। हमें अपने मैं के प्रति गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके साथ घटित हो रहा है यह कोई मजाक नहीं है। जो जगत की प्रतीति हो रही है यह मौज मस्ती के लिए नहीं, स्वरूप में जगने के लिए। नहीं तो समय बीत जाने पर फिर बहुत पछतावा रहेगा, लेकिन उस पछतावे का भाई समय रहे और आदमी को गलती का पता चल जाए तो गलती को सुधार सकता है, लेकिन समय बीत गया तो सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं बचता। फिर आप उस परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि मुझे एक मौका और दिया जाए, इस बार मैं ठीक से चलूंगा, आपके बनाए हुए नियमों का पालन करूंगा, ज्ञान को धारण करूंगा, मन को संयमित रखूंगा और आपसे मिल जाऊंगा। ऐसे आप बार बार प्रार्थना करोगे, फिर कहीं आपको मनुष्य जन्म मिले। लेकिन जैसे ही आप जन्म लेते हो माया फिर से आवरण डाल देती है, सब भूल जाते हो। आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी कब होती है पता है?
जब आपको सद्गुरु मिल जाते हैं और आपको भले बुरे की पहचान हो जाती है, क्योंकि अब आप जो कुल्हाड़ा मार रहे हो अपने पाँव पे, वो जानबूझ के मार रहे हो। जिन बेचारों को पता ही नहीं है उनको उतना दोष नहीं दिया जाता। भाई जो अंधेरे में चल रहे हैं वो गड्ढे में गिर जाए तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन जो हाथ में दिया लेकर के गड्ढे में गिर जाए ना, तो वो नालायक। दोबारा इसके हाथ में दिया मत देना, किसी और को अवसर दिया जाना चाहिए। इसको दे दोगे तो भी है, उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो जिनको अवसर मिला है उनको सजा भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि उनके पास मुक्त होने का, दूसरों को मुक्त करने का अवसर है ना उनके पास। इसमें कोई बहुत एक पांव पे खड़े होने की तपस्या नहीं करनी है कि एक पांव पे खड़े होकर कष्ट सहना। सिर्फ हर श्वास में अपने स्वरूप का चिंतन करते जाओ, बस इतने से ही काम हो जाता। बाकी जो घटना घटनी है वो गुरु और ईश्वर संभाल लेते। आपका सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि कम से कम आपकी 10% श्वासें आत्म संयुक्त, आत्मचिंतन से युक्त जाए। जानी तो हर श्वास चाहिए, लेकिन कम से कम 10% तो दो। 1000 श्वास है दिन भर में, हालांकि वो 5% ही है, फिर भी उसे 10% देना चाहिए। चलो दूसरे साधनों में भी आप लगे रहते हैं, 5%। श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नहीं, और कोई दूसरा यत्न नहीं। जैसे कछुआ होता है, जब कोई आपत्ति आती है तो अपने खोल के अंदर चला जाता है, ऐसे ही आपको अपने खोल के अंदर जाना आना चाहिए, क्योंकि इस जगत में परेशानियों की कमी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा वास्तविक शेल्टर कहाँ है और वहां कैसे जाया जाता है। आपके दृष्टि में तो वह लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसे दिन मेरे कब आएंगे कि मेरी उपस्थिति दूसरे के हृदय में आत्मज्ञान को उभारने वाली हो जाएगी। ऊंचा सोचोगे तो छोटा तो अपने आप हो जाएगा, बड़ा सोचोगे तो छोटे लक्ष्य तो अपने आप हो जाएंगे। यानी आत्मज्ञान की महक मेरे अंतःकरण में इतनी ज्यादा हो कि उसकी सुगंध दूसरे को भी मिलने लग जाए। ऐसे दिन मेरे कब आएंगे। प्रस्फुरित संकल्पों से युक्त प्राण वायु संपन्न पवनों से सभी दिशाओं को मैं चतुर्दिक परिपूर्ण देख रहा हूँ। यानी जो वशिष्ठ जी हैं उनकी तो जो ज्ञान दृष्टि है वो जागृत है। अगर जो बात यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देता, उसके लिए ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए। वशिष्ठ जी को इसी वायु के अंतर्गत अनेक सृष्टियां दिखाई दे रही, और सृष्टियां स्थित कहाँ है? चित्त में। चित्त कहाँ स्थित है? प्राणवायु में। प्राणवायु कहाँ स्थित है? समष्टि वायु में। समष्टि वायु कहाँ स्थित? आकाश में। आकाश कहाँ स्थित? चिदाकाश। तो सारी सृष्टियां कहाँ है? चिदाकाश। तो जो चिदाकाश में भली भांति स्थिर है वह उन्हें चाहे तो देख भी सकता है। संकल्प द्वारा कल्पित आंगन में मेरे सम्मुख अनेक मंदराचल एवं मेरु पर्वत उड़ रहे हैं। हे राम जी, तुम भी विवेक दृष्टि से देखो। आकाश वायु में मृत मनुष्यों के प्राण हैं, उन प्राणों में उनके मन है, उन मन में वैसे ही संसार स्थित है जैसे तिल में तेल स्थित होता है। जैसे आकाश वायु के द्वारा आकाश वायु के समान मनों में प्राण बहाए जाते हैं, वैसे ही मन के अंगभूत अनेक संसार उड़ाए जा रहे हैं।
चतुर्विध प्राणी समूहों एवं आकाश पृथ्वी आदि समूहों से युक्त अप्रतिष्ठित त्रैलोक भी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ऐसे बहाए जाते हैं जैसे पवन द्वारा गंध फैलाई जाती है। यह वशिष्ठ जी की दृष्टि है। यानी आप झरोखे से जब प्रकाश अंदर आता है तो वायु में जितने कण उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं वो आपको कण लगते हैं, वही वशिष्ठ जी को ब्रह्मांड लग रहा है, त्रिलोकी लग रहा है। उसमें जो चतुर्विध प्राणी है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, उजरायज, ये सब प्राणी उस लोक में वो भरे हुए हैं और आपकी दृष्टि में उनका कोई महत्व भी नहीं। एक कण का कोई महत्व होता है? कोई महत्व नहीं। कब जन्मते हैं कब मर जाते हैं पता ही नहीं चलता। रोज माया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माया माता, अब हमें मोहित करना बंद कर दीजिए। यह जो मन है वही माया कहलाता। वास्तव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब परमात्मा की विभूति है, लेकिन वो विभूति है ऐसा कब अनुभव में आता है जब उससे अज्ञान पृथक हो जाता है। यानी जैसे पिता कुछ नवीन वस्तु ला करके हमको दे, छोटे से बच्चे को दे, और छोटा बच्चा कीचड़ में ले जा करके उसको सान डाले, गंदा करके। वही हाल है, ईश्वर ने हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसलिए नहीं दिया था कि हम मैं मेरा करके उसमें फंस जाए। उसने अपना वैभव देखने के लिए दिया था। इस जगत ईश्वर का वैभव, ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वर की चमत्कृति है। कोई पिता अपने बच्चों को जादू का खेल उसको दुखी करने के लिए दिखाने नहीं ले जाते, मनोरंजन के लिए दिखाने ले जाते। अब बच्चा उसमें डर जाए या आसक्त हो जाए, और पिता ये भी नहीं चाहता कि वो जादू में आसक्त हो जाए, कि रोए मुझे बार बार जादू दिखाने ले चलो, और ये भी नहीं चाहता कि वो जादू देखने से डरे। जिस समय जो उचित है वो करना चाहिए। ले गए, हाँ मनोरंजन का समय मनोरंजन कर लिया, लेकिन फिर दोबारा उसकी इच्छा नहीं करना। यहाँ किसी चीज की मनाही थोड़ी ना। फूल है, दिखता है, अच्छा लगता है तो अच्छे लगने की मनाही थोड़ी ना, लेकिन इस इच्छा की मनाही जरूर है कि वह रोज खिलता रहे और रोज मुझे सुगंध मिलते रहे। आपको ये समझना चाहिए कि बाहर जो सुंदरता है वह तो सिर्फ आभास है। किसका आभास है? मेरा। यानी सुंदरता मुझमें है, मेरी ही सुंदरता का प्रतिभास प्रकृति के रूप में दिखाई देता है। उसमें जो प्रा है प्रकृति में, वो प्रति के लिए आता है। प्रति यानी उल्टा, अपोजिट। जैसे हवा के अंदर सुगंध होती है, ऐसे ही वशिष्ठ जी को इस पूरे वायुमंडल में सृष्टियां ही सृष्टियां दिखाई दे रही हैं, और वो राम जी को भी प्रेरणा कर रहे हैं कि आप भी ऐसा ही रखिए। हे राम जी, अपने स्वप्न में दृष्ट नगर समूहों के समान संकल्प कल्पित ये संसार चर्म चक्षु से नहीं किंतु विवेक चक्षुओं से दिखाई देते हैं। यानी ये जितने भी नगर हैं वो सपने में जैसे नगर दिखाई देते हैं, वैसे ही ये संकल्प कल्पित नगर हैं, और इन्हें साधारण चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, किंतु विवेक चक्षुओं से इन्हें देखा जा सकता है। विवेक चक्षु कैसे जागृत होते हैं? एक तो विवेक होना चाहिए, विवेक पहले लगा हुआ है, और दूसरे नेत्र होना चाहिए।
यहाँ नेत्र का क्या आशय होता है? आंख बंद करके आप किस चीज के द्वारा मानस कल्पनाओं को देखते हैं? वो भी तो कोई आंख होगी, उस आंख का विकास करना पड़ता है। उस आंख का विकास कैसे होता है? भाई आंख बंद करके देखोगे तब तो दिखेगा, तुम अभ्यास ही नहीं करते, तुम तो हमेशा बाह्य चक्षुओं का ही उपयोग करते हो, तो भीतर के चक्षु विकसित भी कैसे होंगे? अरे भाई बच्चे को चलना सिखाना पड़ता है तो उसको उसके पाँव पे खड़ा करना पड़ता है। ऐसे ही जिस अंग का जितना ज्यादा आप उपयोग करते हो वो अंग उतना ज्यादा विकसित हो जाता है। एक्सरसाइज करके कैसे नहीं बॉडी बन जाती, और जितना आप उसका उपयोग ना करो धीरे धीरे मांसपेशियों को लगता है ये हम किसी काम के नहीं है, तो वो विकसित नहीं होता। हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा है। अरे भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा कार्य क्यों करती है? क्योंकि पढ़ाई के समय कार्य ज्यादा दिया गया ना, तो कनेक्शन ज्यादा बने। न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन होता है दूसरे न्यूरॉन्स के द्वारा, आपके ब्रेन में जितना ज्यादा कनेक्शन है उसका माइंड उतना ही ज्यादा विकसित है, जितने कम कनेक्शन है उतना कम विकसित है। आप अपने ब्रेन को जितना ज्यादा नया टास्क देंगे और नए प्रकार का देंगे उतना ही ज्यादा बुद्धि का विकास होता है। तो जब आप बाहरी चक्षुओं को बंद करके भीतरी चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे, और क्या देखने का प्रयास करेंगे? आत्मवस्तु यानी सूक्ष्म वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे आपके विवेक चक्षुओं का विकास हो जाता है। चाहे आप इसे आज्ञा चक्र कह लो, तीसरा नेत्र कह लो, दिव्य चक्षु कह लो, विवेक चक्षु कह लो, ये उसी चीज का नाम है। उसी चक्षु से आपको सपना दिखाई देता है। सपना तो दिखाई देता है ना, इसका मतलब है वो चक्षु आपके पास है लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं है। फिर सपने पे आपका नियंत्रण होता है? नहीं होता, जैसा मर्जी आ वैसा आता है। जिस दिन आपका नियंत्रण हो जाएगा उस दिन जो चाहोगे सो दिखाई देगा। इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान किया करिए। आज्ञा चक्र के कारण ही सपना दिखाई देता है। नारायण, आज्ञा चक्र मतलब क्या? स्थूल नेत्रों के अलावा किसी भी पदार्थ को देखने की जो आपकी छठी इंद्रिय है, उसी को तो आप बोलते हो सिक्स सेंस। सपने को आप इस आंख से थोड़े ना देखते, मानस नेत्रों से देखते हो ना। मानस नेत्र का ही नाम तो दिव्य चक्षु होता है। विज्ञान उसे नेत्र नहीं मानता मगर अध्यात्म उसे नेत्र मानता है। कई बार सपने में जो भी पदार्थ आप देखते हैं, स्थान देखते हैं, कई बार आप वहां सूक्ष्म शरीर से गए हुए होते हैं, यानी यहाँ आप होते ही नहीं है, आप उस देश में उस प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं और सूक्ष्म शरीर से वहां का अनुभव लेके फिर यहाँ आते हैं। ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कल्पना ही हो। जब आपको एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, बेतरतीब नहीं कि एक सेकंड ये दिखा अगले सेकंड वो दिखा, ऐसा नहीं। ऐसे जैसे घटित हो रहा है ऐसे, इसके अंदर सीक्वेंस दिखाई दे, स्थिरता दिखाई दे, तो ऐसा हो सकता है कि आप वहां गए हुए हो अपने मानस शरीर से, उस देश काल में प्रवेश किए हो। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है उसका डायमेंशन इस तरीके से भी खोला जाता है कि जहां आपको जाना है उसका इतना गहरा चिंतन हो कि आप वहां उपस्थित हो जाओ। आकाश से भी सूक्ष्म ये संसार सर्वदा सब जगह पर है, केवल काल्पनिक होने से कहीं भी नहीं ले जाए जाते।
किंतु चिद अंश के सर्वगामी होने से उन प्राणियों के भोग्य स्वर्ग नरक एवं भूलोक आदि में दृढ़ भाव होने के कारण वे संकल्प में संसार भोग कर्म को देने में समर्थ होने के कारण वैसे ही सत्य हैं जैसे मेरे समक्ष तुम हो। यानी ये जो जगत मुझे दिखाई दे रहे हैं या जहाँ प्राणी जाते हैं और सुख और दुख स्वर्ग और नरक का अनुभव करते हैं, उसे सिर्फ कल्पना मत मानो, उसे सिर्फ संकल्प मत मानो कि यहाँ से संकल्प बहे जा रहा है। क्या जानो? बोले उसे चिद अंश का स्फुरण जानो। तो जहाँ चिदाकाश है वहां उसका स्फुरण भी हो सकता है। तभी तो जो जिनके जैसे कर्म है वैसे उनका फल उनको प्राप्त होता है। क्योंकि तुम में स्वर्ग नरक भूलोक आदि की दृढ़ भावना। बोले उसका प्रमाण क्या है? बोले जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो, यानी कि राम जी को ऐसा ना लगे कि ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो मनोराज्य के तुल्य है। तत्व की दृष्टि से मनोराज्य के तुल्य है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे अब भी हम इस बोतल को सत्य मानते हैं और मन में जो कल्पना उपजती है उसको मनोराज्य मानता है। इस दृष्टि से वो मनोराज्य के समान नहीं है कि जैसे अभी गुरु जी वर्णन करें कि स्वर्ग आदि का, तो आप सोचने लग जाओ क्या पता गुरु जी ने बैठ के कल्पना कर ली हो। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी दो प्रकार की कल्पनाएं होती है ना। एक ऐसी कल्पना जिनका कुछ अर्थ होता है और एक ऐसी कल्पना जिनका कुछ अर्थ ही नहीं होता। भाई जहां पर अभी हम जी रहे हैं तत्व ज्ञान पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, उन कल्पनाओं का कुछ अर्थ तो है, लेकिन जो आपका मनोराज्य है उस कल्पना का कोई अर्थ नहीं है। सम्मुख स्थित प्राण रूपी नदी के वेग में प्रतिबिंबित नगरों के समान केवल वासना से ही उत्पन्न एवं अनुत्पन्न सत एवं असत अनेक संसार वाहित हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। दोनों चीज बताई जा रही है, यानी वाहित भी हो रहे हैं देखने की दृष्टि से और वाहित नहीं हो रहे हैं तत्व की दृष्टि से। और इन सबको प्राणवायु ने धारण किया हुआ है। प्राणवायु ने यानी मन ने धारण किया हुआ है। हे राम जी, प्राणवायु में अवस्थित आकाश में सूक्ष्म जगत वैसे ही ढोए जाते हैं जैसे वायु द्वारा उसमें स्थित सुगंध ढोई जाती है। घट को अन्य देश में पहुंचा देने पर जैसे उसमें स्थित आकाश भेद रहित रहता है, वैसे ही स्पंद युक्त चित्त में त्रिलोकी का भी भ्रम रहते हुए भी आत्मा सर्वथा भ्रम एवं स्पंद शून्य है। जैसे घड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो घड़ा जाता है, उसके भीतर का आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, क्योंकि उसमें कोई भेद ही नहीं है। घटाकाश में और महाकाश में कोई अंतर ही नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में अंतर है, घड़ा आकाश को बांट नहीं सकता। ठीक ऐसे ही चित्त के अंदर त्रिलोकी भासने पर भी चित्त में अलगाव दिखाई देता है, आत्मा में अलगाव नहीं होता। समझ रहे ना बात को? जैसे आंख बंद कर लो और नाना प्रकार के लोग दिखाई देने लग जाए, तो क्या चित्ताकाश टुकड़े टुकड़े हो गया? क्या नहीं हुआ ना, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। आकाश पहले शून्य रूप था, बाद में शून्य रूप है, तो दिखने पर भी शून्य रूप ही है, वही सत्य है, वो ज्ञान से एक है, वही मां, वही सारे दुखों की दवा है। ऐसा आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तो आपको अपने ही ज्ञान पर विश्वास नहीं होगा। अनुभूति तो दूर की बात है, आपको कभी लगेगा कि ये तो सिर्फ शब्द मात्र ही है, हमको तो जगत जैसे पहले दिखता था वैसे आज भी दिखता है, जैसे पहले सुखी दुखी करता था वैसे आज भी करता है। हाँ, थोड़ा जब सात्विकता ज्यादा रहती है तो शांति रहती है, नहीं रहती तो वैसे ही लगता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय के लिए ही नियम निष्ठा का पालन करने के लिए कहा जाता है।
जैसे मृतकों के प्राण में अवस्थित संकल्प में संसार केवल कल्पना है, इसी तरह तुम्हारा भी संसार भ्रम से ही मिथ्या उदित है। जैसे जो लोग मर जाते हैं तो आपकी दृष्टि में वो मर गए तो उनका संसार भी मर गया होगा, है? उसकी दृष्टि में वो संसार है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में कल्पना ही है, कल्पना मात्र ही है। ऐसे उनकी दृष्टि में तुम्हारा संसार कल्पना मात्र है, तो दोनों ही कल्पना मात्र ही हो। परमार्थतः यह विभ्रम ना उदित होता है ना अस्त होता है, किंतु ब्रह्म रूप ही। यानी भ्रम को कुछ भी मूल्य मत दो, जो भ्रम है वो परमार्थ की दृष्टि से इसका पूर्ण अभाव ही है। और अधिष्ठान देखोगे तो ब्रह्म रूप है। यानी बुलबुला ना देख करके जल देखो, यही कहा जा रहा है। व्यवहार दशा में यदि पृथ्वी प्रकट है तो उस पर अवस्थित हम सभी को पवन से प्रेरित पृथ्वी की गति वैसे ही नहीं प्रतीत होती जैसे नौका में बैठे हुए लोगों को नौका की गति नहीं दिखाई पड़ती। ये नाव के में बैठ गए, बड़ी नाव हो, छोटी नाव की बात नहीं किया है, और उसके नाव के बीच में तुम बैठ गए हो, आसपास लोग बातें कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि नाव चल रही है। हाँ, जब हिले डुले तो पता चलता है। जैसे प्लेन में बैठ जाओ, खिड़की वाली सीट ना मिले, कहाँ पता चलता है उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। ऐसे ही ये पृथ्वी भी कितनी स्पीड से चल रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। यानी यह जो जगत है उसने हमको ऐसा मोहित कर रखा है कि इसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो सत्यता है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम लोग कितना आराम से सोचते हैं यही हमारा घर है, ठीक है, लेकिन वास्तव में आप एक स्पेस यान में बैठे हुए हो। ईश्वर ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता। बड़ी जहाज में हम लोग बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है हम लोग यात्रा पे हैं। ये हमारा घर नहीं है, वी आर इन जर्नी। हमको लगता है कि हमारा घर है, हमको यही रहना है। यही सबसे संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य, इसी को तो बोला था, युधिष्ठिर ने नहीं बताया। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग रोज हम देखते हैं कि दूसरे लोग जो है धरती को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है हम यही रहेंगे ऑलवेज। यही तो भ्रम है, मोह है। आंख पे पट्टी बांध दी गई कि सामने आने वाली खाई हमें दिखाई नहीं दे रही, जहां हम गिरने वाले हैं। और जैसे कोई कार से जा रहा हो, खूब अमीर हो, पार्टी करके दारू पी के एकदम मस्त, हाँ सब कुछ है, ठीक है, अभी एक्सीडेंट हो जाए और उनकी कार खाई में गिर पड़े और पाँव जो है गाड़ी के उसमें फंस जाए, अब उसमें चाह कर भी वो निकल ना पावे, कितनी पीड़ा। एक पल में सुख ही सुख था और दूसरे पल में दुख ही दुख है ना यार। लेकिन जब सुख था तो उसे आने वाले दुख का अंदाजा नहीं था, और अंदाजा न होने के कारण उसने जो नियम पालन करने चाहिए वो नहीं किए, इसलिए वो दुख आ गए। नौका में स्थित लोगों को जैसे नौका की गति का ज्ञान नहीं होता, वैसे पृथ्वी के निवासियों को भी पृथ्वी की गति लक्षित नहीं होते। जैसे अनेक योजनों में फैला हुआ व्यापक स्थल चित्रकार को उसकी नन्ही सी कल्पना में ही अनुभूत आ जाता है, वैसे ही मन कल्पित परमाणु में समस्त संसार स्थित। जैसे कोई ड्राइंग बनाने वाला होता है तो अरे भाई बहुत बड़ा ग्राउंड देख करके आया तो उतना बड़ा पेपर थोड़ी लेके बनाता है, छोटे से कागज पे बनाता है। ठीक वैसे ही परमाणु के भीतर ही हम पूरी सृष्टि बसा देते हैं, क्योंकि इसमें
कल्पना में ही तो है। कल्पना के अंदर कोई बहुत बड़े कागज की जरूरत नहीं होती। कई बार ध्यान के अंदर पूरे ब्रह्मांड का भी दर्शन हो जाता है। तो तुम्हारे मन के अंदर ही दिखाना नारायण, और तुम्हारा मन उससे बड़ा हुआ। और यहाँ पे बड़े और छोटे की बात ही नहीं है, यह माया में है। यहाँ कुछ बड़ा नहीं, कुछ छोटा नहीं। छोटे में बड़ी चीज दिखाई दे जाती है और बड़े में छोटी चीज दिखाई दे जाती है। जैसे रत्न भंडार में घुसी चूहिया रत्नों की तुलना में थोड़े से अन्न को श्रेष्ठ मानती है, जैसे बालक सुवर्ण आभूषणों की अपेक्षा मिट्टी के खिलौनों को श्रेष्ठ मानता है, ऐसे ही तुच्छ विचार वाले पुरुष भी अल्प वस्तु को बड़ी मान लेते हैं। जैसे चूहिया है तो उसे तो पता ही नहीं कि सोना है, चांदी है, हीरा जवाहरात। उसे तो एक मुट्ठी अन्न मिल गया, खुश हो गई। हाँ, जबकि हीरा ले जाए तो पूरे जन्म भर खावे, इतना अन्न मिले, खुद भी खावे और 100 चूहों को और खिलावे। ऐसे ही है नारायण, जैसे बच्चे को जो है ना टॉफी पसंद हो जाती है, सोने के खिलौने वो छोड़ देता है, सोने के आभूषण छोड़ देता है। ठीक ऐसे ही है कि हम सुखाभास के लिए आत्म सुख का बलिदान दे देते हैं। सुखाभास रहता कितनी देर है, रहता भी कहाँ है, वो सिर्फ एक प्रॉमिस है कि हम तुमको देंगे, दिया नहीं जाता। एक ऐसा फेक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ वादे किए जाते हैं, वो वादा कभी निभाया नहीं जाता। तभी जिसे माया ठगनी ने ठगा। ठगनी है ना, ठग क्या करता है, झूठा कॉन्ट्रैक्ट पेपर ला करके। जैसे नटवर लाल है ना, प्रसिद्ध है ठग भारत का। उसने तो बोला था आप मुझे छूट दे दो, हम भारत का कर्ज ही चुका देंगे, है ना। कितनी बार तो ताजमहल को उसने नकली पेपर बना के भेज दिया फॉरेनरों को। किसी की एक बार साइन देख लेना तो किसी की भी साइन मारते, पता ही नहीं चले कि ओरिजिनल साइन है कि डुप्लीकेट साइन। बड़ा हुनर था उसके अंदर। ये सारी चीजें हैं नारायण, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध आनंद है, उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो सोने के जैसा है। ये संसार के जो आभास हैं ये तो मिट्टी के जैसे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। लेकिन माया क्या करती है, उल्टा जो मूल्यवान है उसे दिखाती है कि इसका कुछ मूल्य नहीं है, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। और जिसमें कोई सार नहीं है उसको सारवान दिखाती है। अज्ञान से ढके चित संज्ञक विभ्रम में असत्य पदार्थ में ही जीवित को इहलोक, मरे हुए लोक, धर्म अधर्म के फल की जो कल्पना है वह विकसित अवस्था को प्राप्त केवल चित्त की संकल्प रूप भावना ही है। यानी जिसके चित्त में अज्ञान विराजता है उसे यह जगत दिखाई देता है और परलोक दिखाई देता है, और वहाँ पे जो पदार्थ हैं वो असत्य ही है लेकिन उसे सत्य दिखाई देता है, और उसी में वो धर्म अधर्म के फल की कल्पना करता है और वैसा ही फल भोगता है। लेकिन जिनके चित्त का विकास हो चुका है, जिन्होंने तत्वबोध प्राप्त कर लिया, उनकी दृष्टि में ये सब कुछ संकल्प रूप भावना मात्र है। संकल्प निवृत्त कर दो तो ये सब धर्म अधर्म इहलोक परलोक सब निवृत्त हो जाते। देखो, अपना घर पहचानना आना चाहिए और विपत्ति में उसका आश्रय लेना आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है। कल जो सदाशिव भाई ने पूछा था ना, अच्छी बात। क्या आपत्ति काल आती है तो आप आश्रय किसका लेते हो? जो आश्रय लेने योग्य है उसी का लिया जाता है। और बड़ी बात क्या है ना कि हम सिर्फ आपत्ति काल में ही उसका आश्रय नहीं लेते, उसके सिवाय आश्रय लेने योग्य कोई है ही नहीं।
अरे भाई हम पाँव रखेंगे तो जमीन पे ही रखेंगे ना, पानी पे रखेंगे तो डूब जाएंगे ना, हवा में तो टिकेगा नहीं ना, धरती पे ही टिकेगा ना। तो आश्रय तो नारायण चिदाकाश तत्व में ही जा करके टिकता है और कहीं टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वही है। और सब में तो सिर्फ है की भावना है। यह वस्तु है यह ग्राह्य है। जिसमें ऐसी भेद युक्त अज्ञता है, उसको सर्वज्ञ होते हुए प्रारब्ध कर्म के विनाश होने तक यह अज्ञता केवल व्यवहार के लिए ही है। यानी उसका जो पूरा का पूरा ज्ञान है वो सिर्फ व्यवहार की सिद्धि में ही लगता है, जैसे भेद की सत्यता है। उसकी समझ में ऐसा है कि कुछ वस्तु ग्रहण करने योग्य है और कुछ वस्तु छोड़ने योग्य है। वो अगर सर्वज्ञ भी होवे तो भी बंधन से मुक्त तो नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता का अभिमान कर रहा है। सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता है। इस जगत में सर्वज्ञ कौन है पता है? जिसके चित्त में सृष्टि स्थित, वही सर्वज्ञ हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ तो तुम अपने चित्त की कल्पनाओं को जानते नहीं हो? अरे भाई तुम जानोगे तब तो कल्पना रहेगी। तो तुम अपने चित्त के सर्वज्ञ होगे कि नहीं होगे? हम थोड़ी ना जानेंगे कि तुमको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, क्यों भाई? हाँ। जैसे चेतना युक्त लौकिक व्यष्टि पुरुष अपने अंग अवयवों को अपने में ही देखता है, उसी तरह समष्टि जीव हिरण्यगर्भ भी अपने में ही संव्याप्त त्रिलोकी को देखता है। यानी जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, ये हाथ है, ये पाँव है, ऐसे ही जो समष्टि भाव में स्थित है हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को वैसे ही देखते हैं कि ये मेरा शरीर है। उन्हें एक एक चीज का ज्ञान है, सामान्य रूप से और विशेष रूप से भी। खुजली हो रही तुम देख लेते हैं दाना हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा है। हालांकि अपनी दृष्टि तो यहाँ व्यष्टि के संबंध में भी सीमित है, लेकिन उनकी दृष्टि समष्टि के संबंध में उतनी सीमित नहीं जितनी हमारी व्यष्टि के संबंध में, क्योंकि सत्य संकल्प सामर्थ्य है। हमारी दृष्टि तो सिर्फ माया से लिमिट लगाई हुई। हे राम जी, अज स्वरूप अनंत चेतन का ही माया शबल चिदाकाश के अंग अवयव रूप में संपूर्ण संसार है। जैसे लौह पिंड यदि सचेतन हो तो वह अपने अंदर सूक्ष्म रूप से स्थित कैंची, सुई, छुरा आदि विकार देखे, वैसे समष्टि जीव परमात्मा भी अपने में समाहित तीनों लोकों के विभ्रम को देखता है। क्या पता उस समय भी रोबोट बनते हो, क्योंकि वर्णन से तो ऐसा ही लग रहा है। लौह पिंड यदि सचेतन हो तो रोबोट क्या है? लौह पिंड है और वो सचेतन हो जाए, चले फिरे, तो उसके अंदर जो नट बोल्ट लगे हैं, कहीं कैंची जैसा लगा होगा इंस्ट्रूमेंट, कहीं सूर्य जैसा लगा होगा, तो उन सबको वो अपने रूप मानेगा ना, यही मैं हूँ। तो वैसे ही समष्टि परमात्मा भी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना ही रूप जानता है। अधिष्ठान सदरूप की प्रमुखता से चिति अथवा मिट्टी आदि उसके निज स्वरूप के प्राधान्य के कथन से अचिति रूप मिट्टी, पिंड, शराब, घट आदि को जैसे अपना अंग मानता है, वैसे ही समष्टि जीव ईश्वर भी संसार को अपना अंग मानता है। ये बातें हमको क्यों बताई जा रही है? व्यष्टि भाव छोड़ के समष्टि भाव में जाओ, इसलिए बताई जा रही है। हिरण्यगर्भ का परिचय देने का कोई उद्देश्य नहीं है। तुम ही हिरण्यगर्भ हो, अपने व्यष्टि भाव को छोड़ के समष्टि भाव को धारण करो। अरे वैसे भी इस शरीर को तुम व्यष्टि मान रहे हो, मेरी दृष्टि में वो व्यष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि में वो समष्टि है। हाँ जुड़ा हुआ है ना नारायण, तो समष्टि हुआ ना। ऐसा देखना ही तो है।
जैसा देखने का यत्न करता है, आज नहीं तो कल उसे वैसा अनुभव भी होने लगता है। समष्टि को बंधन होता है क्या? नहीं होता। व्यष्टि को बंधन होता है, क्योंकि समष्टि में कहीं पाप भी हो रहा होगा, कहीं पुण्य भी हो रहा होगा। अब समष्टि का जो अभिमानी है उसको पाप का फल दोगे कि पुण्य का फल दोगे? अरे बोले उसको कुछ नहीं दिया जा सकता, ऐसे तो न्याय नहीं किया जा सकता। इसलिए हो जाता है। व्यष्टि को जो है वो पड़ जाता है, बोले क्यों? क्योंकि वो केवल पाप का ही अभिमानी है या पुण्य का ही अभिमानी है, और वो अभिमान करता है ना कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। समष्टिगत उनको जानता जरूर है और उनका पालन पोषण और श्रृंगार भी करता है, लेकिन अभिमान नहीं करता, क्योंकि अभिमान करने वाला समष्टि का अभिमानी हो ही नहीं सकता। जैसे चित अथवा जड़ रूप अंकुर अपने शरीर में वृक्षत्व मानता है, उसी तरह वृक्ष शब्दार्थ शून्य ब्रह्म भी त्रिलोकी को अपना अंग मानता है। चिति अथवा अचिति रूप दर्पण जैसे प्रतिबिंबित नगर को अपने में स्थित मानता है, वैसे ब्रह्म भी उपाधि से उपहित दृष्टि से त्रिलोकी को अपने अंदर जानता है, ना कि शुद्ध दृष्टि से। जैसे बीज के अंदर ही पूरा वृक्ष विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्म के भीतर सृष्टि विद्यमान है। जैसे दर्पण के भीतर जो चीजें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अगर दर्पण चेतन हो तो क्या बोलेगा, इस सब का प्रतिबिंब मेरे भीतर पड़ रहा है, लेकिन ये मेरे भीतर है नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब है। ठीक वैसे ही ब्रह्म भी अपने भीतर बोलता है कि सारी चीजें मुझ में प्रतिबिंबित हैं, है नहीं, उपहित हैं, सत्य नहीं है। कल्पित दृष्टि से भीतर दिखाई देती हैं, शुद्ध दृष्टि से नहीं दिखाई देती। हे राम जी, यह तीनों लोक देश काल क्रिया एवं द्रव्य ही है। अहंकार भी इनके साथ संबंध अभिमान रखता है, अतएव देश काल आदि रूप अहंकार एवं संसार में किसी तरह का भेद नहीं है। यानी जिसको आप अहंकार कहते हो, यही आगे जाकर के देश काल क्रिया का अनुभव करने लगता है। अहंकार नहीं है तो फिर आगे समय तो देश काल क्रिया भी थोड़े समय में शांत हो जाती है। कल्पित जड़ात्मक लोह आदि के उपमान रूप से जिसने तुम्हें उपदेशित किया है, वहां केवल उपमा के एक अंश से ही उपमेय के साथ समानता है। अनुभूत समस्त दृश्यमान संसार अपने सूक्ष्म ब्रह्म भाव का परित्याग न करते हुए केवल चेतन का विवर्त मात्र स्थूल लय है। यानी यह जो आपको अनुभव में आने वाला दृश्यमान संसार है, यह अपने ब्रह्म स्वभाव का त्याग नहीं करता, तो इसमें यह जो संसारत्व है वो विवर्त मात्र है। जो आपका देह है यह ब्रह्म ही है। सिर्फ मानस कल्पना छोड़ करके देखो, आपको देह की अनुभूति तक नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि उपमा के केवल एक ही अंश से उपमेय के साथ समानता है। तो आपकी उपमा किससे दी जाती है? ब्रह्म से दी जाती है ना। एक अंश से समानता है, सिद्ध अंश से, नाम रूप की दृष्टि से समानता नहीं है। उपमा और उपमेय की सर्व दृष्टि से समानता नहीं होती, एक अंश की दृष्टि से समानता होती। नाम और रूप कभी ब्रह्म नहीं होते ना, कल्पित होते हैं ना। हे राम जी, ज्ञान से समस्त विवर्तों का बाध होने पर शुद्ध आत्मपद में जीव एवं जगत का तनिक भी भेद नहीं रहता। यानी जब तक जीव और जगत दोनों बने हुए हैं ना, तब तक तत्वबोध नहीं हुआ। जीव और जगत का भेद, जीव और जीव का भेद, जगत और जगत का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर और ईश्वर का भेद, ये जब तक बने हुए हैं ना, तब तक बोध कहाँ हुआ नारायण। इन्हीं भेदों की निवृत्ति का नाम ही तो आत्मज्ञान है। क्या ईश्वर और ईश्वर दो अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जीव और ईश्वर अलग अलग हो सकता है?
जीव और जगत अलग अलग हो सकता है, जगत और ईश्वर अलग अलग हो सकता है। विचार के देखो, इन्हीं चीजों को तो हटाना है। क्या आप हटा सकते हो? और हटा सकते हो तो तत्वज्ञ हो। दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए हटाना है। हाँ भाई, दूसरे को समझा दो, खुद ही ना समझो तो आप समझते नहीं। जिसको आपने समझाया उस बेचारे को कुछ दिमाग नहीं होगा तो आपने बोल दिया होगा। हम्म? अरे भाई, जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है तो बच्चों को पता थोड़ी चलता को आता है कि नहीं आता। कुछ भी पढ़ा देते हैं बेचारों ने पहली बार। हाँ, बोले गणित के अंदर ने एक दो तीन चार तो देखा था, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए, सब क्या होता है। हम्म? आबाद अवस्था में जो जो विकल्पांश है, जब जब जैसे जैसे जहां जहां अज्ञानियों द्वारा दिया जाता है, वहां वहां चेतन ही उस रूप में विवर्तित होता है। यानी जहां जहां आप जैसा जैसा विकल्प करते हो वहां वहां वैसा वैसी ही आपको अनुभूति होती है। और ये सब कब है? जब तक आपने ज्ञान के द्वारा ये जो 5 प्रकार के भेद होते हैं इनको आपने बाधित नहीं किया। चित्त के अभाव में वैसे ही मन में संकल्प का उदय नहीं होता, जैसे आकाश में अंकुर का उदय नहीं होता। यानी चित्त के अभाव में चित्त का अभाव हो ही नहीं सकता। चित्त यानी शुद्ध ज्ञान, ठीक है। लेकिन जब चित्त में से चित्त को आप अलग कर दो और नाम रूपात्मक संस्कारों को अलग कर दो, यानी यह मैं हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, तो उनके लिए चित्त का अभाव हो गया ना, नाम रूप के लिए। तब उसमें संकल्प बच सकता है क्या? लाइट काट दिया, पंखा काहे घूमेगा? चित्त में संकल्प आदि की सामर्थ्यता चेतन से अधिष्ठित होने पर ही होती है। अतएव समस्त संकल्पनाएं चेतन को ही है। यानी जितनी भी आपको संकल्पनाएं भासती हैं वो आपके कारण भासती हैं। अगर आप ना चाहो तो नहीं भासेंगे। बोले हम तो नहीं चाहते कि मनोराज्य हो गए, ध्यान के समय वृत्तियां उपजती हैं। क्यों उपज रहे हैं? क्योंकि आपको अभी उनसे संबंध तोड़ना आया नहीं। अरे भाई, घर में तुम एनसीबी वगैरह लगा के रखो तो तुम्हारे उपकरण आदि बचे रहेंगे। डायरेक्ट लाइन ले ली, अब कभी हाई वोल्टेज आ गया, अब पता ही नहीं चल रहा कहाँ से बंद हो गया। ये बटन बंद कर दोगे तो भी तुम्हारा सर्किट जल जाएगा। एनसीबी होनी चाहिए ना। हाँ नारायण, ऐसे ही ये आपके मन के अंदर भी एक एनसीबी होनी चाहिए, तो जिसको बंद करने पे चित्तवृत्तियां बंद हो जाती हो, जिनको चालू करने पर चालू हो जाती है, और वो चीज अभ्यास के द्वारा जनरेट की जाती है। ऐसे नहीं हो जाता। अभी गुरु जी को देखो, एक बार ओम बोलेंगे तो समस्त वृत्तियां शांत होकर के ब्रह्म भाव ही शेष रहता है। लेकिन हम लोग कितनी भी बार ओम बोलते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिया ना। एक चीज होती है सिद्धि प्राप्त हो जाना, सिद्ध हो जाना। और सिद्धि कब प्राप्त होती है? आप दूर आते दूर आते दूर आते दूर आते एक स्टेज ऐसी आती है कि वो चीज सिद्ध हो जाती है। बिना अभ्यास के कहीं भी किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अज्ञानियों में उदय होने वाले विकल्प चिदाकाश के ही विवर्त हैं, ना कि तन्मयी एवं ज्ञानियों में उदित होने वाले विकल्प चिदाकाश के देश काल एवं वस्तुकृत परिच्छेद रहित होने के कारण मिथ्या है, सन्मयी नहीं है। यानी कि चाहे अज्ञानियों में विकल्प उत्पन्न हो, चाहे ज्ञानियों में विकल्प उत्पन्न हो, दोनों ही मिथ्या ही है, विवर्त ही है, सत्य नहीं है। सन्मयी नहीं है और तन्मयी नहीं है। तत् और सत एक ही शब्द के दो नाम। कि भाई अज्ञानियों में होंगे तो सत्य होंगे और ज्ञानियों में होंगे तो मिथ्या होंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों में ही मिथ्या है नारायण। एक उन्हें विचार करके देखता नहीं और एक विचार करके देख लेता है। केवल जागृत काल की कल्पनाएं ही सत्य प्रतीत नहीं होती, किंतु स्वाप्निक कल्पनाएं भी सत्य रूप भासती हैं। यह बात बालकों की भी ज्ञात है।
किंतु हे राम जी, स्वप्न आदि में अनुभूत गज रजत आदि पदार्थ भला आज तक कोई पा सका है क्या? अरे बोले भाई, जो सपना है वो तो झूठा है और जो जगत है वो तो सच्चा है, जागृत है वो तो सच्चा है। तो वैसे जी क्या कहते हैं, राम जी ऐसी बात नहीं है। जो जिस काल में भासता है वह उस काल में सच्चा ही लगता है। जब तक सपना टूटा नहीं था तब तक वो सच्चा ही लग रहा था। तुम भी वहां हंस रहे थे, वहां रो रहे थे। लेकिन स्वप्न के पदार्थों को कोई आज तक पा सका है? ऐसे ही नारायण, जिस दिन तुम्हारी यहाँ आंख बंद हो जाएगी ना, कोई और लोक भासना प्रारंभ हो जाएगा, तो तुम यहाँ की एक वस्तु उठा के वहां ले नहीं जा पाओगे। फिर क्या लगेगा? एक सपना देखा था लग रहा है कि मैं कहीं था। सब सपना हो जाएगा, एक खत्म A to Z सपना हो जाएगा। एक सपना टूटा और हम कहीं और भासना लग गया, कुछ और भासना लग गया। जिसको शांति में आनंद आने लग जाए, मतलब शांति का रस ऐसा पिए कि वो तृप्त हो जाए। आत्मज्ञान से शांति तो भर भर के मिलती है, हा? अगर वो शांति में संतुष्ट होने लग जाए तो वही शांति फिर आनंद में परिणत होने लगती है। फिर पानी पी के पहले गुजारा करना सीख लो, फिर कभी शरबत भी मिल जाएगा। शरबत के चक्कर में पानी नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्म विचार के द्वारा जिस शांति का अनुभव होता है वो शुद्ध जल है, शुद्ध शांति। उसका पान करके तृप्त होना सीख जाओ। जागृत एवं स्वप्न के संकल्प वासना युक्त सुषुप्ति एवं इन दोनों में प्रतिबिंबित भोक्ता जीव, ये तीनों पदार्थ कूटस्थ चेतन में चित्र के तुल्य चित्रित हैं। चाहे जागृत हो चाहे सपना हो, उसके अंदर जितने भी संकल्प हैं, वासनाएं हैं और सुषुप्ति है, ये जो तीनों पदार्थ हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये कूटस्थ चेतन में चित्र की तरह प्रतिबिंबित हैं। या ऐसा कह सकते हो कि कूटस्थ चेतन दर्पण है और उसमें ये कल्पना मात्र प्रतिबिंब है। कभी जागृत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है, कभी सपने रूपी, कभी सुषुप्ति रूपी प्रतिबिंब पड़ता है। अतः चित्र जगत के समान यह जगत अधिष्ठान की सत्ता से सत्य रूप में अनुभूत होते हुए भी असत्य जीव की दृष्टि में असत्य रूप है, ना कि अधिष्ठान सत्य की दृष्टि में है। और ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है उस दर्पण के अंदर, तो अधिष्ठान की दृष्टि से वह ब्रह्म रूप है, लेकिन नाम और रूप की दृष्टि से वह मिथ्या है, कल्पित है। इसी को आप चाहे जीव की दृष्टि बोल लो, जीव दृष्टि से वो असत्य है और ब्रह्म की दृष्टि से ब्रह्म रूप है। सबसे पृथक सत्य ईश्वर ही असत्य संसार का रूप धारण करता है। सबसे पृथक सत्य ईश्वर ही असत्य संसार का रूप धारण करता है। रूप धारण क्या करता है? वैसा प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि ज्ञान से सूक्ष्म देह की विनष्टता से वह शिव रूप से ही शेष रह जाता है। यानी कि जब आपको तत्वबोध हो जाता है तो जितनी सूक्ष्म कल्पनाएं, सूक्ष्म देह लिखा हुआ है, सूक्ष्म कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो जो ज्ञान मात्र है वही शेष बचेगा ना, जो सन मात्र है वही शेष बचता है, जो शिव स्वरूप है वही शेष बचता है। अतः सेमल की रुई के तुल्य यह जगत प्राण वायु द्वारा आकाश में इधर उधर उड़ाए जाते हैं। जो बात पहले चल रही है वही बात फिर से प्रारंभ करते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे वायु के अंदर सेमल की रुई, मदार का नहीं होता, आंकड़े का, वो क्या, हाँ, वो बड़े बड़े बाल होते हैं, उसके अंदर छोटा सा बीज होता है, हवा के द्वारा उड़ते रहता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड दिखाई दे रहे, बस इसी को गर्मियों में दिखाई देते हैं उड़ते हुए। और यह उक्ति केवल अज्ञानियों के लिए है, जबकि यथार्थ में कल्पना मात्र होने के कारण ना तो यह संसार है, ना पाषाण
तुल्य यहाँ वहाँ उड़ाए ही जा रहे हैं। ये जो भी बात मैं कह रहा हूँ ये भी परमार्थ की दृष्टि से नहीं है, माइक दृष्टि से है। क्योंकि जब मन होगा तभी तो मैं देखूंगा, और जब देखूंगा तो कल्पना ही तो देखूंगा। और बता तुमको क्यों रहा हूँ, तत्वबोध के लिए। कल्पना से ही कल्पना कटती है ना, देहात्म वृत्ति ब्रह्मात्म वृत्ति से ही घटती है, लेकिन है दोनों वृत्ति ही। इस तरह अज्ञान होने के कारण संपूर्ण पदार्थ समूहों के कोशभूत यथार्थतः सर्वत्र संव्याप्त एवं शून्य आकाश के समान चिदाकाश में परस्पर सम्मिलित उससे पृथक अनेक ब्रह्मांड हैं। यानी कि ध्यान से आप देखो तो आपको क्या पता चलता है कि जो सर्वत्र संव्याप्त है, शून्य आकाश के समान है, उसी को चिदाकाश कहा जाता है। अब माइक दृष्टि से उसी चिदाकाश के भीतर ही अनेक ब्रह्मांड भाषित होता है। कैसे लगता है कि चिदाकाश में सम्मिलित है, चिदाकाश में सम्मिलित उम्मिलित नहीं। चिदाकाश में स्थित हो जाओगे तो नहीं दिखाई देगा, वो तो चित्ताकाश में स्थित होने पर, क्योंकि चिदाकाश में नाम है उसका चिदाकाश, ब्रह्मांडाकाश थोड़ी है। चिदाकाश में चिद ही है और कुछ नहीं है। वहां तो कैवल्य अवस्था है ना, केवलता नहीं होती तो उसे ब्रह्म क्यों कहा जाता। ब्रह्म के सर्वशक्तिमान होने के कारण यह संपूर्ण संसार विभिन्न कार्यों के आरंभ सहित दिगंतों में भी अवस्थित लोगों से युक्त चंचल बादल के अंदर नगर के प्रतिबिंब के तुल्य क्षणभंगुर होने के कारण अपने हृदय में अवस्थित संपूर्ण सामग्रियों से परिपूर्ण ये समस्त ब्रह्मांड देव गंधर्व के नगरों के समान है। ये जितनी भी नगर दिखाई देते हैं गंधर्वों के नगर जो दिखाई देते हैं वो उनके चित्त में ही है, आपके लिए उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। ऐसे ही जब आप तत्व दृष्टि का अवलंबन ले लो तो आपके लिए यह जो ब्रह्मांड है या जो दूसरे ब्रह्मांड है वो गंधर्व नगरों के तुल्य हो जाने चाहिए, तभी आपको तत्वबोध प्राप्त होता है। अरे जहां तुम बैठ के ध्यान करते हो ना उसको भी बोलो एक गंधर्व नगर है। गंधर्व नगर मतलब कल्पना मात्र। देखो भाई, मुक्त होना है तो संसारिक लोगों की जो दृष्टि है ना उसका परित्याग करके एक अलग ही विलक्षण दृष्टि को बनाना पड़ता है। जैसे सब लोग देखते हैं ना जगत को, वैसा देखोगे तो फिर वैसे ही रहो। भाई संसार में कोई सिद्धि पा लेना वो अलग बात है, संसार की आत्यांतिक निवृत्ति कर देना बहुत विलक्षण बात है। तत्वबोध के लिए संसार निवृत्त करना पड़ता है ना, और निवृत्त ऐसे वैसे नहीं होता कि तुम लाठी डंडा लेकर खूब पीटो, मिसाइल लाद दो, परमाणु बम फोड़ दो तो नष्ट हो जाएगा। चित्त को नष्ट करने की सामर्थ्य स्थूल पदार्थ में नहीं होता। तुमको आग में भी जला दिया जाए तो भी तुम्हारा चित्त नष्ट नहीं होगा। ये जगत चिद रूपी सागर के तरंगों के विवर्त के समान है, विभिन्न भिन्न रहते हुए भी ये समस्त ब्रह्मांड वैसी ही आत्मा में एक रूप है जैसे सागर में नदियों का जल एवं आकाश में एक ही समय में उदित हुए नक्षत्र समूहों का प्रकाश दृष्ट होता है। यानी अलग अलग दिखाई तो देते हैं लेकिन अलग अलग होते नहीं। दिए अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका प्रकाश अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति अलग अलग हो सकता है लेकिन ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकता। बुलबुला अलग हो सकता है, जल अलग हो सकता है, फैन अलग हो सकता है, मगर जल अलग नहीं हो सकता। ऐसा समझने से ही बोध प्राप्त होता है। समझो और समझ को दृढ़ करो, इतना दृढ़ करो तो उसे फिर कोई भी व्यक्ति हिला ना सके। आपके लिए तो बड़ी अनुकूलता है, भाई ब्रह्म बोध की प्राप्ति के स्थान में ही रहते हो। अगर अभी नहीं कर सके तो बहुत मुश्किल है।
अभी तो कोई चिंता भी नहीं है ना, अभी धन कमाने जाना है, ये करना है, वो करना है। सारी चिंताओं से मुक्त क्यों किया गया है? क्योंकि सबसे बड़ी जो चिंता है ना वो पूरी कर लो, सबसे बड़ा जो चिंतन है उसे सिद्ध कर लो। हम्म? भाई दूसरी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रकृति ने, गुरुजनों ने अपने सिर पे लिया हुआ है, आपको मुक्त किया हुआ है कि आप ये काम कर लो। अगर ये काम नहीं करोगे तो सारी जिम्मेदारियां एक साथ तुम्हारे सिर पे पड़ेंगी। भाई जिस काम के लिए आपको फ्री छोड़ा गया है वो काम आपको कर लेना चाहिए। हाँ, एक टास्क दिया गया है वो आपको पूरा कर लेना चाहिए। यहीं पर ये अष्टादश पूर्ण होता है। आज मैं विश्राम लेता हूँ। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवे इति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।